The United Nations. World War II. The World War was a devastating war that was fought between 1939 to 1945. जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी वो एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डैमेजिंग वॉर थी जो कि कब लड़ी गई थी 1939 से 1945 के बीच में. इट डिस्ट्रॉयड लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल. जो ये लड़ाई हुई थी इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को बहुत नुकसान हुआ. इन अगस्त 1945 टू एटम बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. अगस्त 1945 में 2 एटम बम्स गिरे थे जापानीज सिटीज़ पे. उनका नाम क्या था? हिरोशिमा एंड नागासाकी. दीज बॉम्ब्स किल्ड थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस एंड द वर्ल्ड वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक. जो ये बॉम्ब गिरे थे इसने हज़ारों की संख्या में लोगों को मारा जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया थी वो शॉक में चली गई थी. इट वॉज रियलाइज दैट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वॉज नीडेड टू प्रिवेंट सच वॉर्स इन फ्यूचर. अब इतना सब होने के बाद ये रियलाइज़ किया गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिससे ये सब कुछ इतनी सारी जो ये लड़ाइयाँ हो रही हैं उन सबको रोका जा सके. UN Charter and the birth of UN. After the World War II came to an end, representatives of 51 countries met at San Francisco in USA and signed a charter. जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई तो जो 51 कंट्रीज़ के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहाँ मिले? सैन फ्रांसिस्को में. और उन्होंने जो सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में है और उन्होंने क्या किया? एक चार्टर को साइन किया. दिस चार्टर क्रिएटेड अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO, which was established on 24th October 1945. इस चार्टर ने एक न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. और ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? 24th October 1945. The name United Nation was first used by Franklin D. Roosevelt, the President of US. जो नेम था यूनाइटेड किंगडम वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे. Now, as we know, the United Nations is an intergovernmental organization to promote international peace and cooperation. अब हमें पता चल गया जो यूनाइटेड नेशंस है UN वो क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या प्रमोट करती है? पीस और कोऑपरेशन कंट्रीज़ के बीच में. As UN started functioning on 24th of October, so this day is observed as the United Nations Day every year. अब जैसे कि UN ने अपनी फंक्शन कब स्टार्ट की थी? 24th अक्टूबर को. तो इस डे को क्या ऑब्ज़र्व किया? मतलब इस डे को हमने नाम दे दिया यूनाइटेड नेशंस डे. ऑल द पीस लविंग कंट्रीज़ आर इट्स मेंबर्स. जितनी भी जो पीस लविंग कंट्रीज़ हैं वो क्या है? वो किस वजह से? उनके मेंबर्स की वजह से. प्रेजेंटली इट हैज़ 193 मेंबर स्टेट्स. आज की डेट में उसमें कितने मेंबर्स की स्टेट है? 193. द हेड क्वार्टर्स ऑफ द UN आर इन न्यूयॉर्क. जो हेड क्वार्टर्स है UN के वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में. द UN's most prominent officer and the de facto spokesperson is the Secretary General. जो UN के सबसे प्रोमिनेंट ऑफिसर है और de facto spokesperson है वो कौन है? Secretary General. The present Secretary General is Antonio Guterres of Portugal. जो अभी सेक्रेटरी जनरल है UN के वो कौन है? एंटोनियो गटरेस of Portugal. He became the Secretary General when Ban Ki-moon retired in December 2016. जो एंटोनियो हैं वो सेक्रेटरी जनरल कब बने थे? जब बैन की मून रिटायर हो गए थे दिसंबर 2016 में. उसके बाद UN Charter. The UN Charter state
that the purpose of UN are to UN चार्टर क्या है, वो ये बताता है कि जो UN बना है उसके पर्पस क्या है. मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल यानी कंट्रीज़ के बीच में पीस को, शांति को मेंटेन करके रखना और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना. टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस. जो 2-3 ये मतलब जो सारे नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में अच्छा रिलेशन बनाए रखना. टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स. यूएन चार्टर का काम क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन बनाए रखना और जो भी अगर 2 कंट्रीज़ के या 3 कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना. To be a center of harmonizing the actions of nations in the attainment of these common end. Objectives of the UN. UN के क्या objectives है? The Charter of the UN outlines its following objectives. जो चार्टर बनाया हुआ है UN का, वो following objectives बताता है. Promoting peace and security in the world. यूएन का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पीस को प्रमोट करे और सिक्योरिटी को. प्रमोटिंग फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस. नेशंस में अच्छा रिलेशन बनाए रखना, फ्रेंडली रिलेशन. मेंटेनिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी बाय सेटिंग डिस्प्यूट्स पीसफुली. अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूट पड़ भी जाता है तो उसे आराम से बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालें. इम्प्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल. लोगों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना. सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन करेक्टर. इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और या फिर ह्यूमैनिटेरियन से लेकर उसे सॉल्व करना, करेक्टर से लेकर. प्रोटेक्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स. जो भी ह्यूमन के राइट्स हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करना और उसकी रिस्पेक्ट करना. UN strives to make the world a safe place to live in. UN मेन इसी चीज़ पे फोकस करता है कि वो एक जो वर्ल्ड है उसको एक सेफ प्लेस बना दे रहने के लिए. UN emblem. The emblem's design is described as, जो एम्बलम का डिज़ाइन है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है? A map of the world representing a projection centered on the North Pole, inscribed in a wreath consisting of crossed conventionalized branches of the olive tree. एक मैप है वर्ल्ड का जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोजेक्शंस कहाँ सेंटर हो रखी है? नॉर्थ पोल पे, और वो घिरा हुआ है एक पारंपरिक ब्रांचेस से जो किस चीज़ की हैं? ऑलिव ट्री की. द ऑलिव ब्रांचेस आर अ सिंबल फॉर पीस. जो ऑलिव की ब्रांचेस है वो क्या सिंबल देती है? पीस का. एंड द वर्ल्ड मैप रिप्रेजेंट्स ऑल द पीपल एंड द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड मैप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जितने भी लोग हैं और जितनी भी कंट्री है दुनिया में. वाइट एंड ब्लू आर द ऑफिशियल कलर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन के जो ऑफिशियल कलर्स है वो क्या है? वाइट एंड ब्लू. Organs of the UN. There are 6 main organs of the UN. UN के 6 main organs हैं. They are General Assembly, the Security Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, the Secretariat, the Economic and Social Council. First, General Assembly. The General Assembly is the main deliberative assembly of the United Nation. जो General Assembly है वो main assembly है United Nations की. It is like the Parliament of UN. General Assembly एक तरह से कैसी सी है? Parliament है UN का. It is composed of all UN member states. ये कैसे बनी है? सारे UN member states से मिलकर. Each member state has one vote in the General Assembly. जो एक मेंबर है उसका एक वोट है
जनरल असेंबली में. इट्स सेशन इज हेल्ड एवरी ईयर इन सितंबर टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इश्यूज ऑन पीस एंड सिक्योरिटी. जो इसके सेशन होते हैं वो हर साल सितंबर में होते हैं. किस लिए होते हैं? जो भी इम्पोर्टेंट कोई वर्ल्ड इशू चल रहे हैं उसको लेके. Security Council. The Security Council is responsible for maintaining peace and security among countries. जो Security Council है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पीस को और सिक्योरिटी को दुनिया में मेंटेन करके रखने के लिए, कंट्रीज़ में मेंटेन करके रखने के लिए. इसलिए इट हैज़ 15 मेंबर्स. इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 15. 5 ऑफ विच आर परमानेंट, जिसमें से 5 तो परमानेंट होते हैं. दीज परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर ऑल्सो नोन एज द परमानेंट 5. और ये जो 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्हें और क्या कहा जा सकता है? परमानेंट 5, बिग 5 और P5. दे आर चाइना, फ्रांस, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द USA. और ये जो P5 हैं या फिर बिग 5, ये जो परमानेंट 5 है, ये कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड USA. The who are